सिंह राशि वालों, अपनी कंसिस्टेंसी पर आप मेन ध्यान रख करके क्योंकि जब भी आपको दिक्कत होगी, आपकी कंसिस्टेंसी टूटने के कारण। खैर, आज बहुत सुंदर वीडियो है। फरवरी 2025 ये महीना प्रारंभ होने वाला है। लगभग जब आप हमारी वीडियो देखो शायद ये महीना शुरू हो। महीने की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? ये फरवरी 2025 आपके लिए अच्छी सौगात लेकर के आ रहा है या फिर आपको अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों के अंदर सावधानी रखनी है? तो जीवन के सभी क्षेत्रों पर एक बृहद चर्चा करेंगे प्रिय सिंह राशि के सभी जातक। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सिंह राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2025 का। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। इसको आप लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, पर पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली बताती है। इसलिए किसी निर्णय पर अगर आप जाना चाहते हो तो किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श करवा करके ही आप उचित मार्गदर्शन प्राप्त। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है फरवरी 2025 में। कौन कौन सी ग्रहों की मिल रही हैं कृपाएं और कौन कौन से ग्रहों से हमें थोड़ी सावधानी रखनी है, उपाय करने हैं, रेमेडीज। थोड़ा सा नजर बना के चलेंगे आपके राशि के चार्ट। सबसे पहले नजर डालेंगे आपके स्वास्थ्य पर। तो देखिए, स्वास्थ्य के मालिक बनते हैं सूर्य देव, जो इस समय षष्ठम स्थान पर देखे जा रहे हैं। भाई छठा स्थान जो है वो रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है, कर्ज का भी है। जब हमारी राशि के स्वामी इस भाव के अंदर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इन चीजों से प्रताड़ित या पीड़ित अवश्य देखा जाता है। समय बदलते ही या मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी कुछ चीजें, या तप्त जैसे बॉडी का गर्म होना या तापमान बढ़ना, बुखार होना, ये समस्याएं देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सामान्य रूप से होती हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती। वो आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति के आधार पर बढ़ती घटती रहती है। मतलब बड़ा और कम जो होगा ना, वो आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हो। पर हाँ, ये प्रभाव पड़ते हैं राज। तो अभी सूर्य लगभग मिड फरवरी तक थोड़ी सी इसी अवस्था के अंदर रहेंगे, तो आपको थोड़ी सावधानी तब तक रखनी है। बाकी कोई ज्यादा चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। पर इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ के लिए ये महीना संतोषजनक है। किसी प्रकार का ना कोई उतार चढ़ाव, कोई बड़ी समस्या, गंभीर समस्या हम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि पंचमेश की स्थिति क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं आपकी कुंडली में, आपकी राशि में। विद्या भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय दशम स्थान में है, केंद्र में बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, शुक्र की राशि पर है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से पापी ग्रह की चपेट में नहीं है, ये कह सकते हैं हम। तो ये बात सही है कि हाँ, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए मुख्यतः महीना अच्छा देखा जाएगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों के लिए नए एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पढ़ाई को लेकर के, या अपना कोई लक्ष्य आपको जो भी आपने बना रखा है उसमें उत्तीर्णता, उसमें इच्छित परिणाम आप चाहते हो, तो वाकई में ये करके दिखा सकते हो। भैया ग्रह आपको सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं इसमें। बस थोड़ा सा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, ध्यान रख करके चलें, इधर उधर की किसी की बातों में ना आए। तो देवगुरु बृहस्पति की तो अद्भुत कृपा है आपके पास में, तो आप निसंदेह कुछ अच्छा करके दिखा। लव रिलेशन के लिए भी यही भाव देखा जाता है। तो पंचमेश की स्थिति अच्छे होने से कई मामलों में सुधार तो देखा जाएगा, पर शुक्र भी इसके लिए मेन है। और महीना ये दिखा दे रहा है कि वही शुक्र अष्टम स्थान में पर अपनी उच्च राशि। तो वही नए रिश्ते कुछ ना कुछ बन सकते हैं, और पुराने रिश्तों में दोबारा से नई ताजगी आएगी, या फिर जो रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं वो अब टाटा बाय बाय हो सकते हैं इस महीने। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत है। कहने का मतलब ये देखो, हर अंधकार के बाद में सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरी दुनिया को जगमगा देता है। उसी तरह से आपके जीवन के अंदर भी नए रिलेशन, नए संबंध, पुरानी चीजें, पुरानी खटास त्याग करके एक अच्छे जीवन में परिवर्तन होना, ऐसा स्वाभाविक रूप से देखा जा रहा है। मंगल की दृष्टि भी पंचम पर है, जिसके कारण से गुस्सा, क्रोध आना स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बात यह है कि आपकी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना 80%, 80% से ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। बाकी वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश बनते हैं विवाह भाव के स्वामी, जो कि हैं स्वयं शनिदेव, अपने भाव में स्थित हैं। कोई किसी प्रकार का इनका ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है, जिस कारण से शनि ने यहाँ पर शश नामक राजयोग का निर्माण भी किया हुआ है। तो ऐसे भी कई जातकों को फायदा दिखाई दे सकता है भैया, जो विवाह के लिए थोड़ा इधर उधर परेशान हो रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलने की बहुत बहुत संभावना देखी जा रही है। 13 फरवरी के बाद से सूर्यदेव सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी भैया। पर क्योंकि सूर्य हमारे लिए किसी प्रकार से खराब नहीं है, तो हम मैरिज लाइफ को लेकर के सकारात्मक परिणाम देखेंगे। पर जो लोग पहले से विवाहित हैं
उनको आपके पार्टनर के स्वभाव में एग्रेशन, गुस्सा और जल्दबाजी देखी जा सकती है। उससे आप किसी प्रकार का परेशानी आप अनुभव ना करें और थोड़ी समझदारी से काम करके चलें। बहुत महीने की शुरुआत थोड़ा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, मुख्यतः आपके कलीग्स के साथ में। पति और पत्नी दोनों के बीच में गुस्सा, जिद स्वाभाविक रूप से देखी जाएगी, पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर और सूर्य स्वयं आपके सप्तम पर, यानी एक शेर और दूसरा सवा शेर। उस स्थिति में नहीं फंसना है और शांत रह करके वातावरण को अनुकूल बनाते हुए अपना काम पर आगे बढ़ जाना। भाग्येश बनते हैं आपके मंगल देव, जो इस समय भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ में हैं, बहुत अच्छी अवस्था के अंदर हैं। भाग्य खूब मजबूती के साथ आपको सहायता देना है इस महीने, तो आप काफी हद तक नुकसान से बचे रहोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलोगे और किसी के कहने सुनने में आकर के कोई चीज़ खराब नहीं करोगे, एक बात तो ये। दूसरा ये है कि इस महीने आपको सहकर्मियों का सपोर्ट मिल सकता है, अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण से आप प्रोग्रेस या फिर आगे अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते। शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए ये महीना उत्तम नहीं, अति उत्तम देखा जा रहा है, क्योंकि भाग्य की कृपा आपके ऊपर है। अगर निवेश की कोई योजना आप बनाना चाहते हो तो ये महीना आप बना सकते हो, क्योंकि जब भाग्य अच्छा होता है तभी व्यक्ति को अच्छी समय की गोचर में जो है निवेश करना चाहिए। बाकी कोई भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आप जाना चाहते हो तो भाई कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप मुख्य निवेश करो, क्योंकि वहीं से व्यक्तियों को एक सटीक जानकारी मिलती है। बाकी राशि फल ये बता रहा है कि भैया समय आपके अनुकूल देगा। बिजनेस की राय ये दूंगा कि 11 फरवरी के बाद बुध आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो यहाँ सप्तम भाव में बुध के आने से करियर में उन्नति, प्रोग्रेस और बिजनेस में एक प्रकार की सपोर्ट, सहायता आपकी देखी जा सकती है भैया। पार्टनरशिप जो व्यक्ति इस समय करना चाह रहे हैं उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है और पार्टनरशिप वालों को भी मुख्यतः लाभ के संयोग ज्यादा है। डेली इनकम में इजाफा होगा, व्यापार बढ़ाने का समय आ चुका है और व्यापार विस्तार के लिए जो धनराशि की आवश्यकता आपको थी वो भी कहीं ना कहीं से परिपूर्ण होती हुई नजर आ रही। कुल मिलाकर के ये महीना सामान्यतः ज्यादा तो औसत से अच्छा ही देखा जा रहा है। उपाय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, हनुमान चालीसा को का पाठ आपको करना है और साथ ही गुरु का बीज मंत्र जरूर करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवेन। ऐसा करने से आप नकारात्मक प्रभावों से बचे रहेंगे और कई हद तक ग्रहों के शुभ प्रभावों की प्राप्ति आपको अब। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।